ये जो रोड शो है बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करने ही वाले हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर उपस्थित लोगों का अभिवादन किया और अब रोड शो की शुरुआत, खासतौर पर प्रधानमंत्री के सर पर जो राजस्थान की जो मशहूर पगड़ी है, साफा है, वो दिखाई पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर उपस्थित जनसभा अभिवादन करते हुए राजस्थान के बीकानेर के रोड शो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले आज राजस्थान में रैली भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीकानेर में हो रहा है और भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित बीकानेर में प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए। प्रधानमंत्री ने आज पाली में और पीलीबंगा में रैली की और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीकानेर में जो रोड शो है उसकी तस्वीरें हैं।
ये सीधी तस्वीरें आप राजस्थान के बीकानेर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं और राजस्थान के दौरे का आज ये लगातार उनका तीसरा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए, जो कि मतदान 25 तारीख को राजस्थान में होना है। उसी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अभी आज शाम इसी समय बीकानेर में उनका रोड शो चल रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को वो कैद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं लगातार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं। जवाबी अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। दोनों तरफ जो बैरिकेड है उसमें लोगों का तांता लगा हुआ है सड़क के दोनों तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं लोग। उनकी एक झलक पाने के लिए गजब का उत्साह बीकानेर में उपस्थित जन समुदाय में ये गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है और लोग लगातार फूल बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो ये रोड शो प्रधानमंत्री का बीकानेर में चल रहा है, जिसको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रम में आज 3 कार्यक्रम थे, जिनमें से राजस्थान के पाली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद पीलीबंगा में भी उन्होंने चुनावी रैली की और अब ये जो तीसरा कार्यक्रम उनका है, ये बीकानेर में रोड शो का कार्यक्रम जो इस समय जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुली गाड़ी है उसमें सवार हैं और लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर राजस्थान का एक बड़ा शहर, एक बहुत ही मशहूर शहर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस समय चल रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में जो राजस्थान की मशहूर पगड़ी है उसको उन्होंने धारण किया हुआ है। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए भी लोगों में गजब का उत्साह है।
ज़बरदस्त उमंग है लोगों में। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजर चुका है, वहां से भी लोग फिर से आगे की तरफ आ रहे हैं ताकि दोबारा उनकी एक झलक को पा सकें, देख सकें और साथ में उनका अभिवादन भी फिर से कर सकें। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री के साथ मौजूद और छतों पर, ऊंचाइयों पर जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ देखकर हाथ हिलाकर अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजस्थान के बीकानेर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो में उपस्थित हैं और रोड शो का कार्यक्रम उनका जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीकानेर में, और इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ चुका है और प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, उनके अभिवादन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रचार के सिलसिले में, और ये देखिए किस तरह से लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग लगातार कर रहे हैं। और ये फूलों की बारिश लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर उपस्थित जन समुदाय के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल राजस्थानी रंग में, राजस्थान की जो परंपरागत मशहूर पगड़ी है
उसको उन्होंने धारण किया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीकानेर में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी मौजूद हैं जो इस समय इस रोड शो को देख रहे हैं। उनसे सीधे संपर्क करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, सबसे पहले तो यही बताइए कि बीकानेर का ये कौन कौन सा इलाका है जहां से रोड शो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है? देखिए लालचंद, अभी जो जूनागढ़ पॉइंट है, जूनागढ़ किला, यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री का रोड शो जाएगा निकल के बीकानेर शहर से। और ये एक पैच है 4 किलोमीटर का, जिसमें प्रधानमंत्री दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और लोग सुबह से ही आज बहुत एक्साइटेड थे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे और वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए। और प्रधानमंत्री का बीकानेर आना लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने प्रधानमंत्री को नजदीक से देखें। और अगर हम इसकी बात करें कि पूरा जो इनका रूट है, तो ये जूनागढ़ पॉइंट से शुरू हुआ और शार्दुल सिंह सर्किल होते हुए रोशनी घर चौराहा, जसूर गेट, एम ग्राउंड और गोकुल सर्किल पर जाकर ये खत्म होगा। धीरे धीरे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों में जबरदस्त उत्साह है और यूं कहे कि बीकानेर केसरिया रंग में रंग गया है, क्योंकि पीछे जो ऐतिहासिक जूनागढ़ का किला था, वहां से एक बहुत ही अनुपम दृश्य देखने को मिला। लालचंद, बिल्कुल, वो दृश्य हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं विशाल, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर चुके होते हैं, प्रधानमंत्री को देख चुके होते हैं, वो भी फिर से दौड़ करके आगे की तरफ चले आते हैं प्रधानमंत्री की झलक फिर से पाने के लिए और फिर से अभिवादन करने के लिए। तो लोगों में गजब का उत्साह विशाल वहां पर। गजब का उत्साह मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कोशिश करते हैं कि भाग के उनको दूसरे पॉइंट पे पकड़े। और बीकानेर का शहर, उसकी एक अजीब बनावट भी है और अजीब खूबसूरती भी है कि पूरे शहर के में से रेलवे लाइन गुजरती है और जगह जगह प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग भी की गई है। लोग अपनी गाड़ियों को एक जगह लगा रहे हैं और पैदल ही जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं और उसी का सीधा प्रसारण आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लगातार बिना रुके लगातार अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीकानेर की ये शाम, जहां पर प्रधानमंत्री आज अपने चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार के सिलसिले में हैं। और बात सिर्फ आज की ही की जाए तो सबसे पहले उन्होंने पाली में चुनावी रैली को संबोधित किया, उसके बाद पीलीबंगा में भी जनसभा को संबोधित किया और फिर इस समय शाम में बीकानेर में वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और उन बड़े मुद्दे को उठाने के साथ जो राज्य की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है उसको निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर जो मुद्दे उठाए हैं, तुष्टीकरण का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, दलितों की सुरक्षा का मुद्दा है, लाल डायरी वाला मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है कि डायरी तो लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं और इसी सिलसिले में यह रोड शो प्रधानमंत्री का बीकानेर में लोगों में गजब का उत्साह भारी।
तो ये लगातार रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीकानेर में, और लोगों में गजब का उत्साह। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लगातार तीसरे दिन आज राजस्थान में है शैलेंद्र, और ये रोड शो इस समय प्रधानमंत्री का चल रहा है, गजब का रिस्पॉन्स लोगों में गजब का उत्साह। शैलेंद्र, जनसभा को संबोधित किया और उसमें हमने देखा कि गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर ये केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के आसपास पड़ोस के जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें जो है उसके मुकाबले राजस्थान में 10 से 12 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। और अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस पेट्रोल कीमतों की समीक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में ये रोड शो कर रहे हैं। भारी भीड़ एक तरह से दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि ये रोड शो जिसमें बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र के तमाम बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी भी हम चुनावी जनसभाएं देख रहे हैं। लेकिन इस रोड शो में जो भीड़ दिख रही है, जो उत्साह दिख रहा है जनता का, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीतिकारों का उत्साह बढ़ाने वाला है और जनता का एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ इस रोड शो में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जिस रणनीति पर आगे बढ़ना चाह रही है चुनाव प्रचार के लिहाज से, इसमें ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी जनसभाएं हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के जो आला नेता है उनकी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि जमकर चुनाव प्रचार किया जाए और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है लालचंद, कोई कोर कसर नहीं छोड़ती और अपने शीर्ष नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बीजेपी जिन्हें हम जानते हैं कि जिस बात को खासतौर पर पार्टी कहती है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ साथ बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो इस तरह के रोड शो करते हैं तो हम देखते हैं कि वो चाहे चुनावी वाले राज्य हो या फिर कहीं ऐसे राज्य में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर रोड शो करते हैं तो भारी भीड़ उमड़ती है, भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए दिखाई देती है और खासतौर पे उसमें महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर इस रोड शो में भी हम देख रहे हैं कि वही उत्साह जो हम तस्वीरों में पहले देखते रहे हैं। बिल्कुल, आपने महिलाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की जो कीमत है राजस्थान में सबसे ज़्यादा कीमत, उसका तो मुद्दा उठाया ही, महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में उठा रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, ख़ास तौर पर जिस तरह राजस्थान में हमने लगातार ऐसी घटनाओं को देखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ चाहे अन्य तरह के अपराध हों और यहाँ तक कि बलात्कार और हत्या जैसे अपराध भी हाल के दिनों में काफ़ी वहाँ पर उसका ग्राफ बढ़ा है। शैलेंद्र, देखिए लालचंद्र, जिन 3-4 प्रमुख मुद्दों को बीजेपी राजस्थान के चुनाव में उठा रही है उसमें हम देखते हैं कि महिला सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बीजेपी ये कह रही है कि जैसे राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार का मामला है उसमें राजस्थान एक अग्रणी राज्य के तौर पर उभरा है और राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उस मामले में वो महिलाओं पर अत्याचार रोकने के मामले में गंभीर नहीं रही है। और इनके ही राज्य के जब एक मंत्री ने जब एक बयान दिया विधानसभा के अंदर और कहा कि मर्दों का प्रदेश है, और उस शर्मनाक बयान को हम देख रहे हैं कि काफी जोर शोर से बीजेपी उस बात को जनता के सामने रख रही है कि कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त मंत्रिमंडल से उस मंत्री को निकाल देना चाहिए था और उनको टिकट देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच को दर्शाता है और हम देख रहे हैं कि चुनावी जनसभाओं में इस बात को बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल की एक जनसभा में इस बात को कहा
कि कांग्रेस पार्टी की ये सोच दर्शाता है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसमें राजस्थान हम जानते हैं कि उसमें राजस्थान एक अग्रणी राज्य के तौर पर जाना जाता है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसको रोकेगी, उसको रोकने के लिए गंभीर है जब एक ऐसे नेता को फिर से टिकट दिया जाता है जिसने इतना शर्मनाक बयान दिया था और उस बयान के जानते हैं कि चौतरफा निंदा हुई थी। तो हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने का काम बीजेपी राजस्थान में कर रही है और जो 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं उसमें पेट्रोल की अधिक कीमत हो या फिर राजस्थान में जो अपराध के बढ़ते मामले हो, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक अग्रणी मुद्दे के तौर पर बीजेपी जनता के सामने रख रही है कि देखिए राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता में ये नहीं रहा है गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और इससे हम देख रहे हैं कि जोर शोर से काफी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के आला नेता हो या फिर स्थानीय नेता हो, वो जोर शोर से इसे उठा भी रहे हैं। बिल्कुल, और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसका तो मुद्दा प्रमुख है ही, लेकिन साथ में जिस तरह से कि राजस्थान में पिछले दिनों, पिछले महीनों, पिछले सालों दलितों के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा अपराध के मामले सामने आए, तो दलितों की सुरक्षा का मुद्दा भी राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। और शैलेंद्र, ये लग रहा है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा जिसमें कि दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में राजस्थान काफ़ी ऊपर पहुंच गया है, या यूं कहें कि सबसे ऊपर है। देखिए लालचंद्र, जब सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, कानून व्यवस्था बेहतर ना होने की बात होती है, उसकी हालत खराब होने की बात होती है, तो उसमें कमजोर वर्गों के खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं वो निश्चित तौर पर वही मुद्दे बहुत उभर कर आते हैं, चाहे वो महिलाएं के खिलाफ अत्याचार का मामला हो या दलितों के खिलाफ अत्याचार का मामला। और हम जानते हैं कि हाल ही में जो राजस्थान में कुछ घटनाएं सामने आई